हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश और उसकी पूरी फिज़ाएं और हवाएं जो है वो पेट्रियाटिज़म के रंग में रंगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा भी गेटअप जो है, चाहे वो बिंदी हो या मेरी वाइट कलर का ये कुर्ता हो या जो ये मैंने ट्राई कलर का अपना ये बैज लगा रखा है, ये सब जो है ये एक पेट्रियाटिज़म देशभक्ति का प्रतीक है। सो आज के दिन तो ये बनता ही है कि हम इतनी प्रिपरेशंस करें। और इसके साथ आपको पता ही है, बचपन की बहुत सारी हमारी यादें होती हैं, आपकी भी होंगी बहुत सारी यादें, मेरी तो बहुत सारी हैं बचपन की। क्योंकि जब आप बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो यादें होती है वह ताम्र आपके साथ रहती हैं, आपके साथ भी होंगी। सो ऐसी ही यादें मेरे साथ थी, क्योंकि हम लोगों का जो बचपन है, मेरा और मेरी सिस्टर का, वो एक हिली एरिया में व्यतीत हुआ। और आपको पता ही है, जब आप हिली एरिया में रहते हो तो वहाँ पे सेलिब्रेशन का एंथुजियाज़म शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि अब मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे तो लाल किला भी है और यहीं पे प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा झंडा फहराते हैं। सो यहाँ का एंथुजियाज़म टोटली डिफरेंट होता है। और अगर आप एक हिली एरिया में रह रहे हो और डाउनटाउन एरिया में रह रहे हो तो वहाँ का तो टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई दिवाली है या बहुत बड़ा पर्व है, जैसे कि कोई ईद है, दिवाली है, होली है, ऐसा लगता था। लगता दिल्ली में भी है, यहाँ पे लाइटिंग होती है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को सजाया जाता है। लेकिन जो पहाड़ों का होता है रीत रिवाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ की वाइब्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे फोक डांसेस, रीजनल प्रोग्राम्स, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे वो 26 जनवरी में होते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उनका बचपन कैसा था और वो 15 अगस्त कैसे मनाती थी। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मम्मी से मिलवाऊंगी और मैं चाहूँगी कि वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें बचपन में 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करती थी, स्वतंत्रता दिवस। तो मम्मी आप थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, क्योंकि आपने मास्क भी पहना हुआ है, ताकि हमारे व्यूअर्स को एकदम क्लियर सुनाई दे और उन्हें पता लग सके कि आप जो है वो 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है वो कैसे सेलिब्रेट करती थी। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि 15 अगस्त का हमारे देश में बहुत महत्व है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुई और चांदनी चौक में ही मेरा जन्म स्थान है। चांदनी चौक ही मेरा जन्म स्थान है, जहाँ पर कि लाल किला है। 15 अगस्त पर हर साल देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो आके झंडा, तिरंगा झंडा फहराते हैं, जिसको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं लाल किले में। और किस्मत मेरी ये अच्छी थी कि मैं पैदा ही चांदनी चौक में हुई, ताकि हमें बड़ा अच्छा हर साल मौका मिलता था वहाँ जाने का। देखने में बहुत अच्छा लगता था, इतनी तैयारियां हो रही होती थी, सड़कों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए होते थे, गाने चल रहे होते थे। तो सभी बच्चों को अपने बचपन के टाइम में अच्छी लगती हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा ये सब कुछ देखना ना। तो हम स्कूल से आते ही खाना वगैरह खा के जाते थे देखने तैयारियां कहाँ तक पहुँची। उस टाइम भी रश बहुत होता, पर अब तो बहुत ज़्यादा रश होता है। पॉपुलेशन की वजह से सिक्योरिटी बहुत होती थी तब भी, पर फिर भी वो सब कुछ देखने के लिए एक अलग ही इंटरेस्ट होता था, एक अलग ही शौक होता था बच्चों को, जो कि हम अपना पूरा करते थे देख के। अच्छा मम्मी, आप एक बात और शेयर किया करते थे, थोड़ी तेज आवाज़ से बता देना, कि जैसे कनॉट प्लेस में या जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती थी उन्हें जैसे इल्यूमिनेट किया जाता था। तो आपने कई बार बताया कि बचपन में आपको बहुत की, तो वो भी थोड़ा सा शेयर करो कि किस तरीके से आप जो है मामा के साथ जाते थे, कैसे आप लोग एंजॉय करते थे, बताइए ज़रा। स्कूलों में भी फंक्शंस होते थे, हम भी पार्टिसिपेट करते थे, मिठाइयाँ मिलती थी। फिर शाम के टाइम गवर्नमेंट पर, होटल्स पर, चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, इन सबको बहुत सुंदर सजाया जाता था लाइटिंग से, और देखने में वो बहुत ही सुंदर लगता। लोग बड़ी दूर दूर से आते थे, तो ये दिन देखने लायक होता। 3-4 दिन तक ये लाइट रहती थी, तो हम सब देखने के लिए जाते थे। ठीक है। अच्छा मम्मी, एक चीज़ और बता दो आप, जैसे कि आपने मास्क पहना हुआ है तो बहुत से व्यूअर्स ये सोच सकते हैं कि आपने घर में मास्क क्यों पहना। ये भी रीज़न बता देना कि अभी जैसे दीदी जो है कुछ मसाला फ्राई कर रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपको मास्क पहनना पड़ता है, कि घर में अगर कोई भी इस तरीके से कुकिंग हो रही हो जिसमें कुछ मसाला वगैरह फ्राई हो रहा हो, या कुछ आप मसाले भी कई बार भरती हो तब भी आप मास्क पहनते हो, तो क्यों पहनते हो? आपको मतलब सीजनल प्रॉब्लम है या क्या? थोड़ा सा ये शेयर कर दो।
ड्यू टू सीजनल प्रॉब्लम में वेदर थोड़ा सा चेंज होता है, बरसात वगैरह आ जाती है तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। चाहे धूप की स्मेल हो, ज़्यादा तेज परफ्यूम हो, या कोई किचन में काम हो रहा हो, मसालों की धूप आप बता दो, बहुत से लोग सोचेंगे कि सूरज की धूप, धूप नहीं, जो पूजा में धूप इस्तेमाल हाँ, होती है। पूजा की धूप जो होती है, अगरबत्ती धूप, जो ज़्यादा सेंट वाली चीज़ होती है, उससे मेरे को एलर्जी हो जाती है, खांसी होने लगती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपनी प्रिकॉशंस के लिए मैं ये लगा लेती हूँ मास्क। ठीक है, चलिए व्यूअर्स, आपने देखा कि मम्मी ये मास्क क्यों लगाती हैं, और मैंने आपको आउटफिट भी उनका दिखा दिया, ग्रीन दुपट्टा, और ये कोइंसिडेंटली वाइट मास्क है, और इन्होंने ग्रीन बिंदी। ये मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा फेस्टिव, ये जो एक एटमॉस्फेयर है इस वाइब्स का, थोड़ा सा ऐसा आउटफिट उन्होंने वो पहन लिया, ऐसा कुछ। वैसे वो जनरली जो है, शी इज़ वेरी सिंपल पर्सन। और चलिए अब मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैं सोच रही हूँ आज पहनने का। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, तो इस बॉक्स में बहुत सारी जो है ये नेक पीसेस रखे हुए हैं, बहुत सारी माला वगैरह हैं। ये जो है मैंने तिब्बतियन मार्केट से लाया था, ये टर्कॉइस का है, फिरोज़े का है, फिरोज़ी कलर का है। ये मेरी कोई फ्रेंड थी, उनके जो हस्बैंड थे वो चाइना गए थे, तो ये करीबन 8 या 9 साल पुराना है। वो वैसे एक्चुअली में मुझसे बड़ी थी, तो मेरी फ्रेंड बन गई थी। हम लोग एक सेमिनार एक कंडक्ट हुआ था, एक एजुकेशनल सेमिनार था, वहाँ मिले थे, तो उन्होंने मुझे दिया था। बल्कि इसका एक ब्रासलेट भी था, वो गुम गया मुझसे। और ये एक और ये, तो मैं सोच रही हूँ कि सैफ़्रॉन कलर की पहनूँ या ग्रीन कलर की। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और इसके फेवरेट होने का रीज़न भी ये है कि ये क्यों फेवरेट है। ये पहले मैंने बिल्कुल जूम कर रखा था इसे, नंबर 2 पे, अब नंबर 1 पे किए। इसका एक रीज़न है कि क्योंकि इसे जो पहनने के लिए होता है, नॉट लगानी पड़ती है, जैसे स्कार्फ वगैरह हम पहनते हैं। तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये वाला जो नेक पीस है, ये भी मैंने एक तिब्बतियन मार्केट से लिया था। ये लद्दाखी पीस है, लद्दाखी ज्वेलरी का है। लद्दाख में लोग ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं। ये तो पर्ल है जो कि जनरली मिल जाते हैं। तो ये भी मेरे को बहुत पसंद है, मोस्टली मेरी मम्मी पहनती हैं। तो हम लोग तो इस टाइप की ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे थोड़े वेस्टर्न अटैच्स वगैरह पे चल जाएं, जैसे हम अपनी किसी भी उसके साथ, अच्छी सी ड्रेस के साथ जो होते हैं, टीम अप कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं। और ये भी और कुछ हैं, पैकेट्स में हैं, ये मैं फिर किसी और दिन बताऊंगी आपको। आज बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड से रखे हुए हैं इस तरीके से। तो अभी तो मैं ये ग्रीन वाला पीस निकालती हूँ, और फिर आपको पहन के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे। फ्रेंड्स, अब मैंने ये ट्राई कलर्स की जो बैंगल्स हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सैफ्रॉन ग्रीन और ये क्रीम कलर के, ऑफ क्रीम कलर के आइवरी जो है वो पर्ल के ये जो बैंगल्स हैं, और ये जो है क्रिस्टल ग्लास की हैं। ये मेरी सिस्टर जो लाई थी, आज से 2-3 साल पहले लाई थी, क्योंकि वो टीचिंग के प्रोफेशन में रही हैं, तो स्कूल में इस टाइप की बहुत ज़्यादा नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सो हाथ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली, तो अब मैं ये पहन लेती हूँ। आपको फाइनली मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने पहन ली और इस तरीके से लग रहे हैं। मुझे तो देखने में उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। तो इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये जो आउटफिट के साथ ये मेरी जो ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं, वो किस तरीके से लग रही हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मैंने ज्वेलरी के बहुत सारे आपको नेक पीसेस दिखाए थे, थोड़े से अनऑर्गेनाइज थे, उसमें से मैंने ये पिक किया क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और मैंने कहा था कि इसमें स्कार्फ की तरह जो नॉट बांधने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नॉट मैंने बांध ली है इसे स्कार्फ की तरह। और ये जो है बिल्कुल मुझे लगता है कि सूट कर रहा है मेरे आउटफिट के साथ। और आज की ये जो फेस्टिव वाइब्स हैं, नेशनल फेस्टिवल की, इंडिपेंडेंस डे की, उसके साथ। और ये जो बैंगल्स हैं मेरी, जिसमें 2 क्रिस्टल ग्लास के बैंगल्स हैं और कलर की पर्ल की बैंगल्स हैं। ये बैंगल्स, मेरा ये बैच हो गया, और ये वाइट कलर की ये जो चिकन का कुर्ता हो गया, इवन मेरी ये ट्राई कलर की बिंदी हो गई। मुझे लगता है कि मेरा जो भी आउटलुक है, ये जो भी मेरा आउटफिट है और ये जो लुक्स है मेरी, ये बिल्कुल जो है वो पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंस डे के अकॉर्डिंग ही है। और मैंने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ये सब कुछ घर में ही था कि मैं पर्टिकुलर कुछ खरीद के लाऊं। ये बहुत पहले से खरीद रखी थी। ये भी मैंने आपको बताया कि 2-3 साल पहले मेरी सिस्टर खरीद की, वो टीचिंग में है, तो टीचर्स तो आपको पता ही है कितना उनको शौक होता है, स्कूल में फंक्शंस होते हैं। और ये बैच तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, क्योंकि ये भी मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, तो इस साल मैंने ऐसा कुछ नहीं खरीदा। इवन बिंदी भी थी, और
लेके आए हैं हम लोग, जो जैसे कि कॉन्सेप्ट भी है इस बार की हर घर तिरंगा या हर हाथ तिरंगा, तो वो हम लेके आए हैं। अदरवाइज ये सब जो था वो पहले से था, तो मुझे लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या पसंद आया और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं लास्ट में भी बोलूँगी और अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि छत के ऊपर जिस तरीके से पतंगबाजी होती है और क्या क्या हुआ, वो सब मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी और बताऊँगी कि और 15 अगस्त पे क्या हुआ। तो आपको फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए देखते हैं कि अब छत पे क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं छत पे आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि छत का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी 15 अगस्त का, लेकिन यहाँ पे एकदम से झमाझम बारिश शुरू हो गई और दिल्ली में तो लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो सबकी पतंगें हैं वो गीली हो गई और एक जो स्पिरिट होती है वो तो डाउन नहीं कहूँगी, स्पिरिट तो उतनी हाई है सबकी, बट वो जो थोड़ा सा मज़ा है उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी खलबली हो गई है और थोड़ा सा किरकिरापन आ गया है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है कि किस तरीके से पतंगबाजी हो रही है। एक्चुअली मैं ज़्यादा दोपहर में मैं नहीं आई थी ऊपर, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इसकी वजह से मैं नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी शाम हो जाए तो मैं ऊपर चलती हूँ, फिर देखती हूँ, बट ऊपर आके देखा तो इतने घने बादल छाए हुए थे और बारिश होनी स्टार्ट हो गई। पहले तो थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई, दैन उसके बाद थोड़ी सी तेज़ बारिश हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश जैसे ही बंद होती है तो उसके बाद दिखाती हूँ कि पतंग कितनी उड़ पाती है कितनी नहीं। किया था बट वो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया, उसे मैं कंपाइल कर सकी, एडिटिंग कर सकी तो डेफिनेटली, और जो कुछ भी मैं दिखा सकती हूँ वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये पता छोड़ दी पूरी सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं छत पे से आ गई हूँ। जो कुछ शूट कर सकती थी वो मैंने कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि बारिश हो रही थी, पहले फिर तेज़ हो गई, फिर बंद हुई, क्योंकि मैं इसी वेट में थी कि जैसे ही बंद होती है तो मैं देखती हूँ कि आसमान में कितनी पतंगबाजी होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थोड़ी कम थी, दिन में ज़्यादा हुई थी, लेकिन दिन के टाइम मैंने शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी लग रही थी। मैं मोबाइल भी नहीं ऊपर लेके गई थी। सो जो कुछ मैंने दिन में कर सकती थी, कवर जो भी मैंने अपनी ज्वेलरी थी या जो भी मैंने आउटफिट पहना था, शाम के टाइम तभी मैंने चेंज कर लिया था। सो वो मैंने आपके साथ शेयर किया और मैंने बताया कि मेरी मम्मी भी अपने बचपन में कैसे सेलिब्रेट करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और उसके बाद जो है मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारी इस जर्नी में और लोग भी जुड़ सकें आपके साथ साथ। और कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मैं हमेशा लिखती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, अपने कुछ आइडियाज़ हो तो वो दीजिए। और आपने कैसे सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे, डेफिनेटली बताइए। एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लिव योर लाइफ विद फुल एंथुजियाज्म एंड फ्रीडम एंड सेलिब्रेट योर लाइफ विद योर वंस एंड मेक योर सेल्फ पॉजिटिव एंड हैप्पी। अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। यही मेरी विशेज़ हैं, यही मेरी दुआएं हैं और मेरी जर्नी में हमेशा बने रहिए।